आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो ख़ास मुलाकात में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लखनऊ की क्वीन जिसको कहा जाता है सैयदा उजमा परवीन, वो हमारे साथ मौजूद है। जो कि इससे पहले जो बिल आया था संसद के अंदर NRC CAA को लेकर, वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी, काफ़ी फेमस हुई थी। घंटा घर लखनऊ के अंदर लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी इन्होंने प्रशासन से एक तरीके से इनसे बहस मुबाहिसा भी हुआ था। तो इसके साथ ही अभी बाराबंकी के रामसरी घाट में एक जो मामला हुआ है मस्जिद को लेकर, उसके लिए वो यहाँ पे आई हुई हैं। और हम आपको बता दें, इससे पहले भी काफ़ी यहाँ पे नेता भी आ चुके हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू, उसके बाद समाजवादी के अरविंद सिंह गोप, इस तरीके के काफ़ी लोग हैं। तो हमसे बात करने के लिए मौजूद है। ये बताइए उजमा जी, जो आप यहाँ पे आई हैं, सबसे बड़ा जो आपका जो आने का यहाँ उद्देश्य है वो क्या है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह से जो मस्जिद के लिए, मैं सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आई हूँ यहाँ पर मस्जिद के लिए चलकर आई हूँ और इस बात का विरोध करने आई हूँ कि किस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई जो की गई है, मस्जिद को ढाया गया है, मस्जिद को शहीद किया गया है, तो वो किसके प्रोटोकॉल पे किया गया है, वो किसकी इजाज़त पे किया गया है? जबकि 31 मई तक के कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं था कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, किसी दुकान, किसी अस्पताल को ढाएं या कोई प्रतिक्रिया करें कानूनी। क्योंकि इस तरह से आपने, प्रशासन ने, राम सनेही घाट के जो प्रशासन के लोग हैं, बाराबंकी जिले प्रशासन के लोग हैं, जो उन्होंने सरासर हाईकोर्ट की अवहेलना की है, उल्लंघन किया है और इसके विरुद्ध जाके कार्य किया है। आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा भी हो गया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए, जिस तरह से लगातार कोई अपनी आवाज़ को उठा रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और मेरा मकसद बस ये है कि आप सब, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बिल्कुल डरे नहीं, डट कर मुकाबला करें। क्योंकि ये इनका प्रोपेगंडा था, मस्जिद को ढाने का प्रोपेगंडा, कि ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट होकर इस तरफ आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कोरोना काल में जो असफलताएं थी वो इन्होंने छुपा रखी थी अपनी, और वो उस पर पर्दापोशी करने के लिए, उसको ढकने के लिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था हमारा हिंदुत्व वो जो है वो खतरे में है, और इनको ये महसूस हो चुका था। तो इन्होंने एक प्रोपेगंडा रचा, 100 साल पुरानी मस्जिद जो कि लीगल तौर पर थी, उसको अनलीगल कहकर उसको जो है ध्वस्त कर दिया, उसको शहीद कर दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती है। और बिना DM के आदेश के, बिना SDM के आदेश के इस तरह से कैसे ये कार्रवाई की जा रही? क्योंकि मैं इस बात का जिम्मेदार कहीं ना कहीं SDM और DM को ठहराती हूँ यहाँ के। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आखिर आप किस तरह से चलना चाह रहे हैं? आपको सिवाय हिंदू मुस्लिम की राजनीति के, सिवाय मंदिर मस्जिद के कुछ और बात सूझ नहीं रही है। अस्पताल आपके यहाँ है नहीं, यूपी में आपके यहाँ बेड है नहीं, मरीज के बेहाल है, मरीज दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा ये बनाया नहीं जा रहा, बल्कि अब कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं मोड़ ले लिया है राजनीतिक मुद्दे ने। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा कितनी कोरोना काल में, महामारी में कितनी ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, बाहर से लाया गया, विदेशों से मंगवाया गया ऑक्सीजन, लेकिन उसके बिना पर इन्होंने उसको भी छुपा लिया, उसको भी रख लिया और उसको भी सेव कर लिया, लोगों तक मुहैया नहीं कराया। जो ट्रांसपोर्ट से जो चीज़ें आनी थी उसमें भी आप सफल नहीं रहे, उसमें भी नाकाम रहे। जगह जगह आपकी नाकामियां दिख रही हैं। तो आपने अब एक प्रोपेगंडा रचा है मस्जिदों को ढाने का, ताकि आपका हिंदुत्व वो जो है वो पक्का हो जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ यूपी की से, कहने में जनता से और पूरे भारत की जनता से, कि इनके इस प्रोपेगंडे में ना पड़कर जो ध्यान देना है विकास पर दिया जाए। और हमारी मस्जिदों को बार बार शहीद करने का, और आसिफ के साथ जो अभी हुआ है हरियाणा में, उसे मार देने का, मॉब लिंचिंग करने का क्या मतलब है? अगर हम खामोश हैं, हम चुप हैं, तो हमारी चुप्पी का नाजायज फायदा ना उठाएं। क्योंकि जब इससे पहले बाबरी मस्जिद का आया था फैसला, तो हमने कबूल किया था, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना था, हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना था। और आज एक छोटी सी मस्जिद जो गरीब नवाज की मस्जिद थी राम सनेही घाट पर, उसको आपने 31 मई से पहले किस तरह क्यों ढाया? और ढाने की वजह क्या थी? आपको कहीं ना कहीं लोगों को ये उकसाना था कि देखो हम हिंदुत्व ले आए हैं, हम राम राज ले आए। आप राम राज नहीं लाए, आप विकास के नाम पर बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, आपका कोई मकसद नहीं है। अब लोग मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ ना ध्यान देके, अगर आपका
का मुद्दा विकास होता तो आज ये आप हरकत ना कर रहे होते। आज यहाँ के एसडीएम की लापरवाही है, यहाँ के डीएम की लापरवाही नहीं। है। मस्जिद की जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो एसडीएम का यही कहना है कि जो मस्जिद के पक्षकार हैं वो मालिकाना हक साबित नहीं कर पा रहे हैं और ये फर्जी अवैध है, अवैध बताकर इसको शहीद किया, घोषित किया। आप अवैध बता रहे हैं और आपने उल्लंघन किया। 31 मई तक क्यों गिराया? अगर जब तक के लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, आप हमको इस बात का जवाब दीजिए। आप बाद में वो उसकी हम प्रतिक्रिया करेंगे कि वो है नहीं है, वो लीगल है अनलीगल है, उसकी प्रतिक्रिया बाद में होगी। पहले आप ये बताएंगे कि 31 मई से आपको जवाब ये देना होगा 31 मई से आपने अब तक के ये इस बात को क्यों वो रखा और पहले से ही मस्जिद को ढा दिया जबकि कोई ऑर्डर नहीं है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। और खुद हाई कोर्ट किसी चीज पर कार्रवाई नहीं कर सकता 31 मई तक, क्योंकि कोरोना काल में हर चीज को अभी निरस्त कर दिया गया था, सारी कानूनी कार्रवाई इस तरह से रोक दी गई थी। 31 के बाद ही जो चीजें शुरू होनी थी वो होती, लेकिन ये एक साजिश है सोची समझी और ये एक रंजिश है जो निकाली जा रही है। और मैं बहुत हाथ जोड़कर विनती करती हूँ इन सबसे, पूरे भारतवासियों से और उत्तर प्रदेश से कि प्लीज आप सब इन लोगों को सबक सिखाएं। और हमें लगता है कि मोदी जी को तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए और हमारे योगी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों से देश संभल नहीं रहा है, इनसे राजनीति संभल नहीं रही है। इनको सिर्फ अपना नोट और वोट दिख रहा है, जनता मरती बिलकती नहीं दिख रही। क्योंकि अब इनको कहीं खतरा हो गया था कि हमारे लोग जो मर गए हैं, आपने देखा जो घाट पर चिताएं जल रही थी, लोगों ने शमशान को अपनी आंखों से देखा, इस तरह से चिताओं को जलते हुए देखा, तो इन्होंने क्या किया, उसको वहां पर भी टीन लगा दी ताकि लोग देख ना पाए, लोग समझ ना पाए। शमशान घाट में जगह नहीं थी, लकड़ी नहीं थी, तो लोगों को ये दिखा। लेकिन अब इनको ये लगा कि हमारा वोट खतरे में है, हमारा हिंदुत्व खतरे में, वोट बैंक खतरे में, तो इन्होंने ये इस बात को लाकर, क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव करीब आने के तहत इन्होंने ये काम करा है। लेकिन जनता को भी अपने परिजनों की वो मौत को याद रखना चाहिए, वो बिलकती सांसें याद रखनी चाहिए, वो तड़पते बच्चे याद रखने चाहिए और ऑक्सीजन से मरते लोग, जहां बेड नहीं था, जहां ऑक्सीजन नहीं था, जहां रेमेडी इंजेक्शन नहीं थी। हमारे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, तो हम आपके ये कहने में गाँव की, इस बेलखड़ा शरीफ की और जो है कहने में राम सनई घाट की क्या हम बात करें गांव की, जब हमारी राजधानी लखनऊ में इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी। आपने जब लखनऊ की बात की तो आपको एक चीज़ याद दिला दें, भारत समाचार पे ब्रिजेश मिश्रा जी ने एक चीज़ दिखाई थी कि बख्शी का तालाब आपके वहाँ लखनऊ में है, तो उसमें एक गांव पड़ता है, एक महीने में लगभग 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और एक वीडियो उनके पास थी, उन्होंने नहीं दिखाया इस बात को कहते हुए कि लोगों में काफी आक्रोश होगा, काफी गुस्सा होगा। मैं खुद इस बात की गवाह हूं कि मेरे हाथों में जिन लोगों ने दम तोड़ा वो कम से कम 20 से 25 लोग थे और जो मेरी इंफॉर्मेशन में जो लोग थे ऑक्सीजन से दम तोड़ते लोग वो कम से कम 40 से 50 मौतें थी। मुझे बुलाया जाता था परमानेंट ट्रामा सेंटर बलरामपुर इन जगहों पर, लेकिन बेड न होने के कारण लोग मरीज स्ट्रेचर पर दम तोड़ता था। ये मेरी आंखों देखी है, मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी आंखों देखी बात कर रही हूँ। जनता को दिखाई दे रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपेगंडे रचेंगे और रचते रहे हैं। और ये क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति इन्होंने करना तय कर लिया है और ये उसी पे काम करेंगे। ये विकास के नाम पर कुछ नहीं करेंगे, लोगों को लूटेंगे और लोगों की जाने जाएंगी और कुछ नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि फिर से उस मस्जिद को बनाया जाए? बिल्कुल, उस मस्जिद को प्रशासन द्वारा पहले तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन जिसने गिराया है, और सुन रहे हैं ये बात मुझे सुनने में आई है कि जब रातों रात मस्जिद को मतलब गिराया गया, शहीद किया गया, तो इस तरह से जगह जगह शॉप बंद कर दी गई, यानी किराने की दुकान भी बंद कर दी गई, मेडिकल स्टोर भी बंद कर दिए गए। तो ये जो जुल्म और ज्यादती आप कर रहे हैं ना, ये जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं ना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप हमारी खामोशी को हमारी बुज़दिली ना समझें, क्योंकि अगर हम खामोश हैं तो सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने भारत के लिए, क्योंकि हमें हमारा दीन, हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो, और उसी वफादारी के बनिस्बत हम अपने खिदमत खल्क को अंजाम दे रहे हैं। और जो हो रहे जुल्म, चाहे वो हिंदू पे हो रहा हो, चाहे वो मुस्लिम पे हो रहा हो, चाहे वो सिख पे हो रहा हो, चाहे वो ईसाई पे हो रहा हो, हर एक की मजम्मत करते हैं, हर एक के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। और हम अपनी मस्जिद को आज अपनी मस्जिद के लिए चलकर यहाँ पर आए हैं ताकि हमारी मस्जिद में जो जुल्म हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, उसे इंसाफ मिले और यहाँ पे कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो बाराबंकी प्रशासन हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि 31 मई तक आपको जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं था तो आपने किससे पूछ के उसको शहीद किया और ध्वस्त किया। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। ये थी हमारे साथ लखनऊ की क्वीन उज्मा परवीन।
आप लोग